महापुराण की कथा कहती है शिव मंदिर में अंदर गए कि नहीं गए पता नहीं, शिखर का दर्शन कर लिया वो भी काम चल जाएगा, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओगे वो भी काम चल जाएगा, या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया वो भी काम चल जाएगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया वो भी काम चल जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया वो भी काम चल जाएगा, तुम शिव के भक्त का भी नाम लेते हो, गण का भी नाम ले लेते हो तो वो भी काम चल जाएगा, तुम भगवान के किसी भक्त का ही नाम ले लो तो ही काम चल जाएगा। अरे हमारे पुष्टि मार्ग में, जिस मार्ग से हम जुड़े हुए हैं पुष्टि मार्ग में, जहां हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पुष्टि मार्ग के अंतर्गत मेरे ठाकुर के चरणारविंद के अंतर्गत, मेरे ठाकुर जी की हवेली में, मेरे ठाकुर जी के निज भवन में, हवेली में, मंदिर में, ठाकुर जी के जहां पुष्टि सेवा होती है उस हवेली जी में सुबह शाम दोपहर में, राजभोग में, उत्थापन में, मंगला में, शयन में अगर कोई पद गाए जाते हैं तो वहां पर अष्ट सखाओं के छाप के पद गाते हैं, सूरदास जी के, कुंभनदास जी के। अष्ट सखा के जो छाप होती है, जिन्होंने जो पद गाया उनका नाम लेकर पद गाए जाते हैं। क्यों गाते हैं? पुष्टि मार्ग में ऐसा क्यों किया जाता है कि इनके छाप वाले ही पद गाना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम भगवान के दर्शन से चूक गए, अगर हम ठाकुर जी की हवेली से भगवान के निगाह मिलाने से, ठाकुर जी के दर्शन से मान लो चूक गए, तो ये जो अष्ट सखा के पद हम जब गाते हैं तो उसमें सूरदास जी का नाम आता है, कुंभनदास जी का नाम आता है, अष्ट सखाओं में से किसी एक सखा का भी अगर नाम आ जाता है तो वो नाम हमारे मुख से जब निकलता है तो हमें ठाकुर का दर्शन अपने आप ही हो जाता है। केवल उस पद को गा लेने पर भी हमें सुख की अनुभूति हो जाती है। में कहा था किसी के चक्कर में मत पड़ो, शंकर के चक्कर में पड़ो। बहुत श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की भक्ति करो। नंदी की ओर जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा तो शंकर भगवान ने कह दिया तुरंत, ये मेरा गण है, ये मेरा गण है, और मेरे गण की ओर तुम भले ससुर हो, तुम देख रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त हो, शंकर का स्मरण करने वाला हो, शंकर की भक्ति का गुणगान करने वाला हो, शंकर के देवालय में मंदिर में अर्चना करने वाला हो, शंकर की कथा स्मरण कराने वाला हो, कथा बाचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे शिव कथा को धारण करने वाला हो, कोई अगर उस पर गलत दृष्टि भी देखता है तो मेरा शंकर उसको छोड़ता नहीं है। सगे ससुर को भगवान शंकर ने कह दिया तुम मेरे ससुर हो, पर नंदी ने श्राप दिया है तुमको क्योंकि तुमने मेरा अपमान करा है। स्वामी का अपमान कभी गण नहीं सहन कर सकता, नंदी कैसे सहन कर सकता था? कैसे सहन कर सकता? पति पत्नी का झगड़ा कक्ष में हो, कमरे में हो, वहां तक सीमित है, पर पति पत्नी का झगड़ा बाहर हो, मित्रों के सामने हो, दोस्तों के सामने हो, घर के परिवार वालों के सामने हो, ये ठीक नहीं है। इसकी श्रेष्ठता नहीं है कहीं। वो कहते हैं ना, शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। इसमें श्रेष्ठता नहीं है ये कि पूरा मोहल्ला सुने। आप झगड़ो लड़ो, पर वहां तक जहां तक सीमितता, वहां तक जहां तक सीमितता का भाव। लड़ो झगड़ो मना नहीं, पर एक सीमितता का भाव। तुम मेरे ससुर हो, आपने मुझको अपमान करा, मुझे अपशब्द बोला, चल गया, पर जो मेरे साथ में है, जो मेरा सेवक है, जो मेरा मित्र है, जो मेरा सखा है, जो मेरा सेवा में लगा हुआ है, जो मेरी सेफ्टी में लगा हुआ है, वो मेरे लिए कैसे सुन सकता है? वो मेरे लिए कैसे जान सकता है? मैं सुन नहीं सकता।
आपने ये श्रेष्ठ नहीं करा। नंदी की ओर आप घूर कर देख रहे हो, मतलब आप नंदी को कुछ कहने वाले हो। शंकर भगवान ने कह दिया मेरे तक सीमित है पर गण के तक सीमित नहीं कर पाऊंगा, मेरे गण मेरे प्राण है। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति से कह रहे, मेरे गण मेरे प्राण है। शिव कर और बहुत ध्यान देना, अगर आप शंकर के मंदिर जाते हो ना, शिव महापुराण का कोई उपाय बताया गया है वो आप करते हो ना, शिव के मंदिर जाकर अगर प्रणाम करते हो, नमन करते हो, धोख लगाते हो, किसी मंदिर में जाकर सफाई करते हो, साफ करते हो। जैसे अभी हरियाणा वाले भैया ने कहा कि मैंने एक नियम बना लिया कि मंदिर में जाकर सफाई करना, जहां कोई ना सफाई करे वहां जाकर मंदिर को साफ करना, क्लीन करना। आप मंदिर में जाकर अगर सफाई कर रहे हो, साफ कर रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, उसका फल भगवान देगा। आप उसकी कथा संभालो, आप तो उसकी कथा संभालो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है। आप तो उसकी कथा 2 बजे से 5 बजे तक संभालो, बाकी के